बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान से जो मुलाकातों वाला मामला है वो बड़ा गंभीर इस लिहाज से हुआ है कि इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी पंजाब हुकूमत ने। उसके बाद एक बड़ी तादाद में जो पटिशन्स जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होना शुरू हो गई। अब एक नया जो है वो मोड़ आया इस मामले में कि वीडियो लिंक के जरिए जो है वो हाजिरी जो है वो लगाई जाए। एक तो ये थी, और दूसरा आपको जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ ने आज एक और केस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, और इसके बाद एक और केस में भी उन्होंने रिमार्क्स दिए। वो रिमार्क्स भी आपके सामने रखने हैं कि वो क्या थे जेल मुलाकातों से रोकने से मुतल्लिक। दूसरा हम बात करेंगे कि असद अली तूर के केस में अदलिया की तरफ से एक बड़ा अनोखा सा काम हुआ है, अनोखा फैसला आया है। वो आपके सामने मैं तफसील के रखूंगा कि क्या सिनेरियो क्या है, मतलब किस तरह होता है, हमारा निज़ाम किस तरह चलता है, ये आपके सामने रखेंगे। आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि आपको बर वक्त जो है वो हमारी वीडियोस मिलती रहे। अब जो है वो हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब से जेल मुलाकातों के हवाले से जो पीटीआई की लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप है, एक तो वो मुलाकातों के हवाले से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। इंडिविजुअल्स जो है वो पिटिशंस लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो वकला हैं वो अलग से मुलाकातें मांग रहे हैं। तो स्टाफ लगवाया पंजाब हुकूमत ने, महकमा दाखिला पंजाब ने, कि मुलाकात जो है वो नहीं हो सकेगी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। आज जस्टिस सरदार एजाज खान की अदालत में समाअत थी। इस हवाले से रिटन ऑर्डर अभी आना बाकी है, वो आएगा तो आपके सामने रखेंगे। उसमें एक नई जो है वो जिहद सामने आई है कि इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए मुलाकातें करवाई जाए। तो ये एक नया मामला सामने आया है कि इमरान खान जेल से अगर कोई उनके लीडरशिप उनसे मिलना चाह रही है तो वो वीडियो लिंक के जरिए जो है वो मुलाकात करवा दी जाए। इस पे जो जेल हुकाम है उनसे भी पता किया गया है, और इस हवाले से शेर अफजल मरवर साहब से कहते हैं कि हो गया, लेकिन मैंने पता किया है, कोर्ट कहती है अभी ऑर्डर नहीं आया। ऑर्डर होगा तो उसमें पता चलेगा कि मैकेनिज्म क्या होगा कि कैसे वीडियो लिंक के जरिए, मतलब इमरान खान साहब तो जेल में एक वीडियो लिंक का, जहाँ पे ये कोर्ट रूम है जहाँ पे हम जाते हैं, वहां पे प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो वहां पे दूसरी तरफ साथ ही एक कमरा है जहाँ वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी होती है, तो वो तो वहां बैठ जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वाला बंदा क्या कोई सिलेक्टिव जगह होगी उस जगह पे बैठ सकेगा, या किसी पीटीआई की जो ऑफिस है वहां से भी बैठ सकेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई होगा, लेकिन कोई सिलेक्टिव जगह ही होगी कि जो बंदा वहां से बैठ के वीडियो लिंक के जरिए बात कर सकेगा इमरान खान साहब से, ताकि सिक्योरिटी के जो रिस्क है, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज ना हो और काम भी हो जाए। लेकिन इसमें एक और मामला है, वो ये है कि पीटीआई पहले से कहती रही है कि हमारी प्राइवेसी जो है वो नहीं हो सकती, उसमें बरकरार नहीं रह सकती, कि जब भी हम मुलाकात करने बैठते हैं इमरान खान साहब से तो दो चार जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं जो उनकी सिक्योरिटी पर जो होते हैं वो वहां पे आकर हमारे साथ बैठ जाते हैं। तो वो कई पिटिशंस में यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बात हुई, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जैसे सरदार एजाज खान ने एक कोर्ट में एक जो ऑर्डर किया, उस ऑर्डर में उन्होंने बाकायदा लिखा कि कोई भी सिक्योरिटी एहलकार वहां इतना करीब नहीं बैठेगा कि आप उनकी सिक्योरिटी ब्रीच ही हो जाए, कि मतलब उनकी प्राइवेसी जो है वो बरकरार ना रह सके, कि वो पर कोई बात भी ना कर सके। तो उन्होंने कहा था सिक्योरिटी तो रखेंगे लेकिन इतना करीब नहीं बैठेंगे। तो अगर वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब से मुलाकात होगी पीटीआई की लीडरशिप से, तो उसमें तो फिर कोई चीज भी जो है वो मेरा ख्याल है पोशीदा नहीं रह सकेगी, कि वो भी जो भी बात करते हैं वो तो जो सुनने वाले हैं वो सुन भी सकते हैं, फिर उसका काउंटर भी कर सकते हैं कि क्या बात इनकी हुई, इमरान खान ने क्या कहा, क्या जो है वो मामला हुआ सारा। वैसे तो इस तरह जब मिलती है, फिजिकली मुलाकात होती है, फिर तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ये है कि जब वीडियो लिंक के जरिए बात होगी तो फिर तो ये होगा। तो ये एक नई बहस जो है वो छिड़ी है कि वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात का जो आइडिया है कि ये क्या कितना फ्रूटफुल हो सकता है और कितना नहीं हो सकता। एक लिहाज से तो मतलब अगर देखा जाए तो ज्यादा लोग मिल सकते हैं, ज्यादा लोगों की अपॉइंटमेंट्स हो सकेगी, ज्यादा लोगों का वो मामला हो सकेगा। लेकिन दूसरे लिहाज से कोई भी चीज जो है आपकी छुपी हुई नहीं होगी, मतलब जो भी बात होगी वो सुनने वाले आसानी से सुन सकेंगे, उसमें आप रोक भी नहीं सकते। बेशक कोई कहे अगर हम नहीं सुन सकते फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जो सिस्टम लगे हुए हैं इनका अंदाजा है हमें। तो ये एक नई चीज जो है वो सामने आई है।
अब देखना यह है कि हाई कोर्ट जब ऑर्डर पास करेगी क्या एसओपीज बनवाएंगे, जगह सेलेक्ट की जाएगी, तरीकाकार क्या होगा, कौन मुलाकात करवाएगा, कौन कर सकेगा, किसको एप्लीकेशन देना पड़ेगी, तो ये सारी चीजें अभी तय होना बाकी हैं। लेकिन एक नया सिनेरियो सामने आया है तो मैंने कहा आपके सामने रखें। दूसरा मामला है असद तूर का केस है। असद अली तूर जो है वो उनको एफआईए ने 13 फरवरी को एक नोटिस जारी किया और एक 26 फरवरी को नोटिस जारी किया। उन्होंने दोनों नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 26 फरवरी के नोटिस को चैलेंज किया तो 26 फरवरी को सुबह 8:30 बजे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को सुना और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनने के बाद तकरीबन 3:30 बजे उन्होंने कहा कि हम किसी जो है वो एप्रीहेंशन की बुनियाद पर हम जो है वो आपको उसको हिरासत में लेने या इस तरह को नहीं रोक सकते। और उसके 3:30 बजे के बाद वो जैसे ही एफआईए के सामने पेश हुए तो 7 सवा 7 बजे एफआईए ने असद तूर की गिरफ्तारी डाल दी। तो अब मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसला आज आया है वो बताना है आपको। तो 26 फरवरी को असद अली तूर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की थी गिरफ्तारी से पहले, उस पिटीशन का आज फैसला आया है। और उसमें यह था कि वो जो नोटिस जो मुझे जो है वो भेजे गए हैं ये कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, प्रोसेस फुलफिल नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एसओपीज बनवाए थे एफआईए से वो भी फुलफिल नहीं किए गए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक थी 26 फरवरी को कि एफआईए ने 23 फरवरी और 26 फरवरी को जो नोटिस भेजे थे वो दुरुस्त नहीं थे। तो नाजरीन मैंने आपको बताना ये है कि ये कितना एक अजीब सिस्टम है हमारा कि एक बंदे को आपने 26 फरवरी से लेकर आज 15 मार्च तक जेल में रखा हुआ है। 18 दिन हो गए हैं और 18 दिनों बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि बिल्कुल आप तो बात तो ठीक कर रहे हैं लेकिन हम फिर भी कुछ कर नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि क्योंकि 26 फरवरी के बाद जब नोटिस आपने चैलेंज किए तो उसके बाद एफआईआर हो गई, आपकी गिरफ्तारी भी हो गई, तो जो नोटिस की हैसियत थी वो खत्म हो गई थी। तो गिरफ्तारी के बाद आपका रिमांड भी मुकम्मल हो गया और रिमांड मुकम्मल होने के बाद आप जो है वो बेल अप्रोप्रिएट जो आपका फोरम है या कोर्ट है उससे आप बेल अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास क्योंकि आज खुद नोटिस लेने का नहीं है, इख्तियार नहीं है और पिटीशन में अमेंडमेंट भी नहीं हुई, तो इसलिए हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते इस मौके पर। तो आप जो है वो अप्रोप्रिएट फोरम पे जाएं। लेकिन सवाल वही है कि 23 फरवरी और 26 फरवरी के नोटिस जो गिरफ्तारी से पहले हुए थे उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक आईनी अदालत आज 15 मार्च को कह रही है कि वो नोटिस दुरुस्त अंदाज में आपको नहीं भेजे गए थे जिनकी बुनियाद पर एफआईआर काटी है एफआईए ने। तो कितना बड़ा अलमिया है कि फिर हाई कोर्ट को मैं कहूंगा कि 26 के बाद 28 आ गई, फिर 7 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है इस केस को उन्होंने फिक्स किया, उनको फैसला महफूज किया। 8/7 को नहीं आया, 8 को फैसला नहीं आया, 9 को नहीं आया, 10 को नहीं आया, 12 को नहीं आया, 14 को नहीं आया, 15 को फैसला आ रहा है। 7-8 दिनों के बाद ये फैसला आ रहा है। और यहां मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन के बाद ये फैसला आ रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इसमें तो जो पीका की इसमें दफात थी वो लगती नहीं है, अटॉर्नी जनरल ने कह दिया वो पीका की दफात तो लगती नहीं है, उसके बाद ये फैसला आया है। तो इसके मीन के वो एक तनाजुर भी हाई कोर्ट के मद्देनजर होगा। हो सकता है मतलब सिचुएशन मुख्तलिफ भी होती, लेकिन ये बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है। अब कल जो है वो असद अली तूर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत है, वो देखेंगे कि उसमें क्या होता है। लेकिन बहरहाल एक अजीब सा सिलसिला बना है। इस सिलसिले को अदलिया को बेहतर करना चाहिए चीज़ों को, ताकि लोगों को जल्दी इंसाफ मिल सके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे आपने फीडबैक देना है, कमेंट जरूर करना है, ताकि आपको आइंदा बेहतर से बेहतर हम वीडियोस जो है वो आपके लिए ला सकें। बहुत शुक्रिया।